हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और कुछ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पे टाइम सीरीज का कोई वीडियो नहीं डाला है। एंड यू आर एक्चुअली करेक्ट। मैंने भी रियलाइज किया कि मैंने सच में आज तक टाइम सीरीज के ऊपर एक सिंगल वीडियो नहीं डाला है, एंड दैट इज बैड। मतलब टाइम सीरीज इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग कि टाइम सीरीज के बारे में तो बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, राइट। सो मैंने डिसाइड किया है कि अब उस गलती को रेक्टिफाई करेंगे और आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑन टाइम सीरीज। ठीक है। जिन लोगों को टाइम सीरीज के बारे में नहीं पता है या फिर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, टाइम सीरीज एक ऐसा डेटा होता है जहां पर आपका जो मेन आउटपुट वैल्यू है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है। ठीक है। बहुत सारा डेटा रियल वर्ल्ड में टाइम सीरीज बेस्ड होता है। किसी कंपनी का स्टॉक प्राइसेस, बिटकॉइन के प्राइसेस, कोविड केसेस कैसे बढ़ेंगे फ्यूचर में, ये सब कुछ टाइम सीरीज का एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में टाइम सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एमबीए करके जाते हैं जो लोग, उनको फोरकास्टिंग बहुत करना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है। तो जो लोग ओला और उबर में काम कर रहे होंगे या फिर जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में काम कर रहे होंगे, उनका काम होगा ये फोरकास्ट करना कि कितने कस्टमर्स किस डेट पे आने के चांसेस हैं। तो इस तरह के सिनारियोज में टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो मैं भी जब सोच रहा था कि आपको क्या पढ़ाऊं और किस तरीके से इस प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज करूं, तो आई थॉट कि सबसे पहले मुझे आपको एक इंट्रो वीडियो देना चाहिए कि टाइम सीरीज क्या होता है और उसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। एंड आई वांटेड टू यूज एन एग्जांपल विच कुड इंस्पायर यू, मोटिवेट यू। तो जब मैं सोच रहा था कि कैसा डेटा सेट यूज करूं, तो अलग अलग एग्जांपल्स मुझे मिले। एक एग्जांपल था बिटकॉइंस के ऊपर काम करना कि उनके प्राइसेस कैसे वेरी करेंगे फ्यूचर में। फिर सेकंड एग्जांपल था किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस। बट फिर मुझे सारा डेटा थोड़ा बोरिंग लगा, उतना रेलेवेंट नहीं लगा, और मुझे लगा कि मैं आपको उतना मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, या फिर खुद मुझे अंदर से किक नहीं आ रहा था उस तरह के डेटा सेट पे। आई वाज थिंकिंग कि यार क्या डेटा सेट में यूज करूं कि मुझे भी मजा आए और आपको भी मजा आए। एंड देन एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, और आइडिया ये था कि व्हाट इफ मैं कुछ ऐसा डेटा सेट यूज करूं जिससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। एंड जो वीडियो का टाइटल है वही आइडिया है। मुझे मुझे ये आइडिया है कि व्हाट इफ मैं प्रिडिक्ट करूं, फॉरकास्ट करूं कि 2025 के एंड में मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे। अब ये डेटा बहुत ही रिलेटेबल है, एटलीस्ट मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने अपने चैनल के डेटा के ऊपर टाइम सीरीज एनालिसिस किया। ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आपको टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हुए ये भी बताऊंगा कि 2025 के एंड तक मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, कितने व्यूज होंगे और मैं कितने रुपए कमाऊंगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम सीरीज पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्वियसली एक डेटा सेट चाहिए। डेटा सेट लाना बहुत इजी था, एटलीस्ट मेरे लिए। और अगर आपका भी खुद का यूट्यूब चैनल है तो आपके लिए भी बहुत इजी होगा। आपको सिंपली अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और वहां से आपको एनालिटिक्स में जाना है, और एनालिटिक्स से आपको एडवांस मोड में जाना है। और वहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेट्रिक सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सब्सक्राइबर्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ, और मैंने डेटा डाउनलोड किया है CSV फाइल। ठीक है। डेटा डाउनलोड हो गया। अब अगली चीज होती है उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा के ऊपर फोरकास्टिंग करना। अब ऑनेस्टली टाइम सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, काफी मैथ्स लगता है और काफी टेक्निक्स यूज होती है टाइम सीरीज में। और सिंस ये पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, तो मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ। ठीक है। मैं आपको अभी डराना नहीं चाहता। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज अ लाइब्रेरी। फेसबुक की एक लाइब्रेरी है, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। और टाइम सीरीज करने के लिए या टाइम सीरीज एनालिसिस करने के लिए एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है। एटलीस्ट जो छोटे डेटा सेट्स हैं उनके ऊपर ये लाइब्रेरी बहुत इजीली आपको रिजल्ट्स दे पाती है। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस लाइब्रेरी। इनफैक्ट मैंने कोड भी लिख रखा है, आई जस्ट वॉक यू थ्रू। सो दिस इज द कोड। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वो डेटा अपलोड कर दिया है। इनफैक्ट नॉट ओनली सब्सक्राइबर्स का डेटा, मैंने अपने रेवेन्यू का डेटा और अपने व्यूज का भी डे बाय डे डेटा अपलोड कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग करके। ठीक है। तो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे मैं तो गूगल कोलैब में कर रहा था तो यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आता है, करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में कर रहे हो तो आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल FB प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है। ये कमांड रन करते ही ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। थोड़ा प्रॉब्लम करती है ये, इसको एक डिपेंडेंसी चाहिए होता है पाइस्टैम बोल के, तो वो थोड़ा सा विंडोज पे इंस्टॉल होने में नखरा करता है। बट या थोड़ा आप गूगल गूगल करोगे तो हो जाएगा। एनीवेज, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी गूगल को लैब में कर सकते हो। सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डेटा सेट इंपोर्ट करना है। और ये मेरा डेटा सेट है गाइस।
दिस इज माय डेटा सेट। मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2019 में, ऑल्दो मैंने पहले 5-6 महीने कुछ वीडियोस नहीं डाले थे, बस यूट्यूब चैनल क्रिएट करके छोड़ दिया था। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी कि पहले कई दिनों तक 0 सब्सक्राइबर्स है। और ये भी मुझे अफेक्ट करेगा मेरे टाइम सीरीज प्रोजेक्शंस में, ये मुझे अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। बट या चलो आगे की बात है। उसके बाद आपको एक काम करना है कि आपका ये जो डेट कॉलम है, इसको आपको एक्सप्लिसिटली डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आपको मैं अभी दिखाऊं कि अगर मैं डेटा के ऊपर इन्फो लगाऊं, तो यू वुड सी कि मेरा जो डेट कॉलम है वो, अच्छा मैंने ऑलरेडी कोड रन कर दिया है, बट अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये कोड मैंने इंपोर्ट किया, ये रहा मेरा डेटा, और यू कैन सी कि अभी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब स्ट्रिंग है। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या किया, उसको एक्सप्लिसिटली डेट टाइम में कन्वर्ट कर दिया, ये एकदम रिक्वायर्ड है। और फिर मैंने क्या किया, उसको प्लॉट किया। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द मेन ग्राफ। ये सेम चीज मुझे अपने यूट्यूब स्टूडियो में भी दिखता है कि ओवर द लास्ट 2 years इस तरीके से डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, और रिसेंट में थोड़े बढ़े हैं, अदरवाइज इसके पहले तो बहुत ही कम थे। तो अब मेरा काम ये है कि ये डेटा है 2021 सितंबर तक का, मुझे 2025 दिसंबर में कितने सब्सक्राइबर्स हैं ये निकालना है, और ये निकालने में मेरा हेल्प करेगा प्रॉफिट लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोड बताता हूँ। सबसे पहले आपको प्रॉफिट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स कॉल इट एम। ये सारा कोड मैंने एक्चुअली इनके वेबसाइट से उठाया है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड इन पाइथन में अगर आप जाओगे तो ये सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं बस आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि प्रॉफिट जो लाइब्रेरी है वो एक बार में एक ही टाइम सीरीज के ऊपर काम करता है। मतलब मैं एक बार में या तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, फोरकास्ट कर सकता हूँ, या फिर रेवेन्यू को, या फिर व्यूज को, तीनों के ऊपर एक साथ काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको जब आप अपना डेटा दो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डेट वाला कॉलम है उसका नाम डीएस होना चाहिए, और जो आपका आउटपुट कॉलम है, सब्सक्राइबर्स कितने हैं पर डे, वो वाई होना चाहिए उसका नाम। ठीक है, अगली चीज में आपको क्या करना है, एम जो आपका ऑब्जेक्ट है आप फिट कर सकते हो उसके ऊपर इस डेटा को। बेसिकली साइकिट लर्न वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। और एक बार जब आपने ये कर दिया तो आपके पास एक फंक्शन होता है मेक फ्यूचर डेटा फ्रेम बोल के, जिसमें आप बता सकते हो कि अगले कितने दिनों का प्रोजेक्शन आपको करना है। जैसे मेरे डेटा फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लास्ट डे है वो है कल का, एज इन 1 अक्टूबर। इनफैक्ट 1 अक्टूबर भी नहीं है, 30 सितंबर लास्ट डेट है, जिस दिन 39 सब्सक्राइबर्स थे, उसके पहले 49 और उसके पहले 50। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 30 सितंबर से 1500 दिन आगे तक का प्रोजेक्शन करके मुझे दिखाओ कि 1 अक्टूबर को कितने होंगे, 2 अक्टूबर को कितने होंगे, 3 अक्टूबर को कितने होंगे। ऐसा अगला 5 साल के लिए मुझे निकाल के बताओ। ठीक है, और एक डेटा फ्रेम बनाओ। ठीक है, और उस डेटा फ्रेम को मैं स्टोर कर रहा हूँ फ्यूचर में, और फ्यूचर में फिर मुझे बस इतना करना है, एम डॉट प्रिडिक्ट में मुझे फ्यूचर पास कर देना है, और यही मेरा फोरकास्ट है। ठीक है, सो अब अगर मैं आपको फोरकास्ट दिखाऊं तो ये एक बहुत बड़ा डेटा फ्रेम होता है। आई वुड शो यू, ये देखो ये बहुत बड़ा एक डेटा फ्रेम होता है जहां पे यहाँ पे डेट है। सो यू कैन सी जो लास्ट डेट है वो है 2025 नवंबर का। एक काम करता हूँ मैं इसको 1600 कर देता हूँ, नवंबर से, आई डोंट नो if I'm correct, this should be like 1557, 53। मैं एग्जैक्ट 31 दिसंबर पे लेके जा रहा हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप कोड करके भी वो काम कर सकते हो। सो या ये रहा 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा। और यहाँ पे काफी कुछ है, यहाँ पे ट्रेंड बताया जा रहा है, आपका वाई हैट है, आपका प्रिडिक्शन लाइक सब्सक्राइबर्स उस पर्टिकुलर डे कितने होंगे, उसमें भी आपको लोअर रेंज और अपर रेंज बताया जा रहा है, ट्रेंड का लोअर और अपर बताया जा रहा है। और उसके अलावा जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, वीकली ट्रेंड्स, ईयरली ट्रेंड्स, ये सब कुछ यहाँ पर है। बट आपको जिस टर्म से फर्क पड़ना चाहिए वो है वाई हैट। वाई हैट बता रहा है कि उस पर्टिकुलर दिन मुझे कितने सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, एंड यू कैन सी कि 31 दिसंबर 2025 को मुझे 291 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे एक सिंगल दिन में। ठीक है, अब अगर मुझे ये निकालना है कि 2025 31 दिसंबर तक टोटल सब्सक्राइबर्स कितने होंगे, तो मुझे बस क्या करना है, इस वाई हैट में जो सारी वैल्यूज हैं उनका सम कर देना है, दैट्स इट। वही मैंने किया है यहाँ पे, और जैसे ही मैंने ये सम किया यू कैन सी द नंबर इज 2,60,000। सो गोइंग बाय करेंट डेटा, मेरा जो पिछले 2 साल का डेटा है, अगर आप उसकी बात करो तो उसके हिसाब से जो फोरकास्टिंग है 2025 31 दिसंबर तक मेरे चैनल पे 2,60,000 सब्सक्राइबर्स होंगे।
अब ऑनेस्टली बहुत ही डिप्रेसिंग है वैसे ये। आई वुड लाइक कि और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, अगर मैं 5 साल और वीडियोस डाल रहा हूँ, बट सिंस करेंटली उतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है तो उसी के हिसाब से ये फोरकास्टिंग है, और इट इज 2,60,000। ठीक है। सो अब मैं आपको थोड़े से ग्राफ्स प्लॉट करके दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हो, देर इज अ फंक्शन कॉल्ड प्लॉटली, जिसमें आप अपना एम ऑब्जेक्ट और अपना फोरकास्ट को अगर भेजोगे तो ये आपको एक इंटरैक्टिव ग्राफ प्लॉट करके देगा, जो आउटपुट आया उसका। सो यू कैन सी इस तरीके से मेरा डेटा आगे बढ़ेगा। ये जो ऊपर और नीचे शेड्स दिखाई दे रहे हैं ये वही रेंज है, वाई हैट अपर और वाई हैट लोअर। अगर आप वाई हैट अपर को लेकर चलोगे तो मैं ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करूंगा, और लोअर को लेकर चलोगे तो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करूंगा, बट ये मेरा वाई हैट का ट्रेजेक्ट्री है। एंड ओवर द ईयर्स यू कैन सी पर डे मेरे सब्सक्राइबर गेन इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो आप अगर चाहो तो वीकली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड भी देख सकते हो बाय यूजिंग दिस फंक्शन प्लॉट कंपोनेंट्स प्लॉटली। इसमें भी आपको सेम दो चीजें भेजनी है, और ये आपको आउटपुट में ये ग्राफ्स प्लॉट करके दे देगा। सो ये मेरा ओवरऑल ट्रेंड है, ये मेरा ईयरली ट्रेंड है। सो समहाउ अक्टूबर के अराउंड ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करता हूं मैं, और ये रिलेटिव है बाय द वे, दैट इज वाई कुछ चीजें नेगेटिव में है। वीकली अगर बात करूं तो वेंसडे को आई गेन मोस्ट सब्सक्राइबर्स, वेयर एज वीकेंड्स पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो जाते हैं। मे बी आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए, बट या वेंसडे को आपको सबसे ज्यादा होश आता है कि पढ़ना चाहिए। और दैट्स इट, लाइक दैट इज हाउ यू डू प्रोजेक्शंस यूजिंग दिस लाइब्रेरी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक स्टेप और आगे बढ़ा मैं, और मैंने इस पूरी चीज को एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट फ्यूचर में मैं इसको रेफर कर पाऊँ। सो मैंने ये वेब एप्लीकेशन बनाया है। यहाँ पर मुझे बस क्या करना है, अपनी फाइल्स को अपलोड करना है। सो मैंने एक फाइल बना लिया है overall.csv बोल के, और overall.csv में तीनों चीजें हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स का भी सारा डेटा है, व्यूज का भी सारा डेटा है, रेवेन्यू का भी सारा डेटा है। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्यूचर का, और ये मुझे बताएगा कि उस पर्टिकुलर दिन तक मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, कितने व्यूज होंगे, और कितना पैसा मैं कमा चुका हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 31 दिसंबर, इस साल के आखिरी दिन तक, इफ आई वांट टू प्रोजेक्ट कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और कितने व्यूज हो जाएंगे और मैं कितने पैसे टोटल कमा चुका हूँ, तो वो रहा ये डेट, ये रहा हमारा डेटा। सो अकॉर्डिंग टू करंट ट्रेंड्स आई विल बी एबल टू रीच दिस नंबर 10,700। मेरे व्यूज हो जाएंगे 8,70,000, 8,80,000, और मैं 50,000 रुपए कमा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल से पिछले 2-2.5 सालों में। ठीक है। अगर मैं अगले साल की आपको बात बताऊं, लेट्स से मैं देखता हूं दिसंबर 2022, 31 तारीख, ये रहा रिजल्ट। 40,000 सब्सक्राइबर्स, 2.7 मिलियन व्यूज, और 1,73,000 रुपीज। ठीक है। और अगर मैं 2025 तक का करके दिखाऊं तो दिस इज द आउटपुट। 2,60,000 सब्सक्राइबर्स, 15 मिलियन व्यूज, और 10 लाख रुपए। ज्यादा साउंड कर रहा है बट है नहीं। अगर आप डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर से तो इट्स हार्डली 2 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज पर ईयर। ऑल्सो मैंने एक और काम किया, मैंने सब्सक्राइबर्स लैंडमार्क भी क्रिएट कर दिया कि मैं ये लैंडमार्क्स कब हिट करने वाला हूँ। ठीक है। सो 10 के मैं हिट करूंगा 17 दिसंबर इस साल, 25 के मैं हिट करूंगा 27 जुलाई अगले साल, 50 के में मुझे 2023 जाना पड़ेगा, 100 के में 2024 जाना पड़ेगा, 500 के 2027 में, और 1 मिलियन 2030 में। सो अगर मैं तसल्ली से 2030 तक वीडियो डालते रहूं तो आप लोगों का प्यार मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा पाएगा। बट अगर आप प्यार थोड़ा सा और बढ़ा दो तो मेरे को लगता है मैं थोड़ा और जल्दी भी पहुंच सकता हूँ। ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो कि टाइम सीरीज के ऊपर काम कैसे किया जाता है और किस तरीके से फोरकास्टिंग की जाती है। आई नो मैंने आपको बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं बताया है, बट इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में लेके जाऊं। आई जस्ट वॉन्टेड टू इंस्पायर यू, मोटिवेट यू कि कैसे आप अपने आसपास के रेलेवेंट चीजों के ऊपर फोरकास्टिंग करके एक आइडिया ले सकते हो कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या रहेंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में डिटेल में घुसेंगे और अच्छे से हम लोग टाइम सीरीज सीखेंगे। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस डेटा को गलत साबित करना है। सो प्लीज हेल्प मी विद दैट। ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।